हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस सभी प्रश्न आपके 2025 ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। इब्न बतूता किस देश का यात्री था? सही जवाब क्या होगा? तो इब्न बतूता जो था यह यात्री था मोरक्को देश का। राइट आंसर ऑप्शन बी। हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? सही जवाब क्या होगा? तो हर्षवर्धन की राजधानी जो थी वह आपका कन्नौज थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था वह आपका 1761 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर क्या होगा? तो आर्य समाज के जो संस्थापक थे वह स्वामी दयानंद सरस्वती थे। सही जवाब ऑप्शन डी होगा, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा था? आपके ऑप्शंस हैं हड़प्पा, रोपड़, आलमगीरपुर, मोहनजोदड़ो। सही जवाब क्या होगा? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पूर्वी स्थल था वह आपका आलमगीरपुर था। राइट आंसर ऑप्शन सी। अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, अस्थाई बंदोबस्त को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। चोल वंश का संस्थापक कौन था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो चोल वंश का जो संस्थापक था वह आपका विजयालय चोल था, चोल वंश का संस्थापक। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहे। गौतम बुद्ध का जो वास्तविक नाम था वह आपका सिद्धार्थ था। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर क्या होगा? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है यह हरिहर और बुक्का ने की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सांची का स्तूप जो है यह बनवाया था अशोक ने। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। और ये जो सांची का स्तूप है यह किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश राज्य में। किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? सही जवाब क्या होगा? तो तुगलक वंश का संस्थापक जो था वह आपका गयासुद्दीन तुगलक था। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था?
राइट आंसर क्या होगा? तो भारत छोड़ो का नारा जो है यह दिया था यूसुफ मेहर अली ने। सही जवाब ऑप्शन सी होगा। भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? सही जवाब क्या होगा? तो इंडिका नामक पुस्तक को लिखी थी मेगास्थनीज ने। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं लौह युग, अंधकार युग, स्वर्ण युग, पाषाण युग। राइट आंसर क्या होगा? तो गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। स्वर्ण युग के नाम से गुप्त काल को जाना जाता है। हुमायूंनामा किसने लिखी थी? राइट आंसर क्या होगा? तो हुमायूंनामा को लिखी थी गुलबदन बेगम ने। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखी थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है यह सन 1906 में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना। पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक था? सही जवाब क्या होगा? तो पुलकेशिन द्वितीय जो था यह शासक था चालुक्य वंश का। राइट आंसर ऑप्शन सी। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू की थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। बाजार नियंत्रण प्रणाली को अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी? सही जवाब क्या होगा? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन डी। बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन डी तुर्की भाषा में लिखी गई थी बाबरनामा। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बंगाल का विभाजन हुआ था सन 1905 में। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वह 1191 ईस्वी में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध। फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? राइट आंसर क्या होगा? तो फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में फाहियान भारत आया था। मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? सही जवाब क्या होगा? तो मनसबदारी प्रथा को शुरू की थी अकबर ने। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 1915 में। राइट आंसर ऑप्शन ए। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। सरस्वती।
सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? राइट आंसर क्या होगा? तो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक जो था वह कुतुबुद्दीन ऐबक था। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। साइमन कमीशन भारत कब आया था? सही जवाब क्या होगा? तो साइमन कमीशन भारत आया था 1928 ईस्वी में। साइमन कमीशन भारत आया था। शून्य की खोज का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो शून्य की खोज का श्रेय जो है यह भारतीय सभ्यता को जाता है। शून्य की खोज का श्रेय। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया? राइट आंसर क्या होगा? तो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य जो है यह इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। सही जवाब ऑप्शन ए होगा। देखिए, कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक निर्माण कार्य को पूरा नहीं करवा पाता है। तो जब कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद शासक इल्तुतमिश बनता है तो इल्तुतमिश कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा करवाता है ना। तो ध्यान रखिएगा। और कुतुब मीनार कहाँ पर है? दिल्ली में। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 72.5 मीटर है और यह भारत की सबसे ऊंची मीनार है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो शेर शाह सूरी का जो मकबरा है यह आपका सासाराम में है। शेर शाह सूरी का मकबरा। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है यह आपका ऋग्वेद में है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र। जहांगीर महल कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो जहांगीर महल जो है यह आपका आगरा में स्थित है। जहांगीर महल। बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो भगवान बुद्ध जी का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्म। चलिए, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।